बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 21 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे लाहौर में कत्ल होने वाले डिलीवरी बॉय रईस के केस के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ सवालात जिनके जवाबात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन थी और तफ्तीश जो आगे बढ़ रही है चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। वकील से बात हुई है जो बाकायदा तौर पर रईस को अदालत में रिप्रेजेंट कर रहा है, अदालत में पेश हो रहा है रईस के केस में। उसके क्या मौक़िफ़ है, वो क्यों समझते हैं कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही और पुलिस इस केस को ख़राब कर रही है। दो गवाहान कौन है जो सामने आए और उन्होंने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है। और साथ साथ एक और चीज़ बड़ी बात हो रही थी कि जिस रात रईस आया उस रात जो है दरवाज़ा किसने खोला, क्या मामला था, वो चीज़ भी ज़रा सामने आ गई, आपके सामने रखेंगे कि दरवाज़ा तो आमना ने खोला था। और अगर आमना ने दरवाज़ा खोला था तो जब ये कत्ल हो रहा था, जब ये सारा मामला हो रहा था, तो उस वक्त आमना कहाँ गई थी? क्या उसको पता था ये सारा कुछ हो रहा था? जब फ़रहान रईस के ऊपर तशद्दुद कर रहा था तो एक वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो किसने बनाई थी, ये भी एक सवाल है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ जो है कौन से सबूत अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं और वो जो गवाहों ने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में है क्या, वो गवाह कौन है। ज़रा आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके सामने जो है इंशाअल्लाह तफसीर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस के हवाले से आपको अपडेट करें। हाँ, आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मैं जितनी वीडियोज़ करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। साथ साथ फेसबुक पेज पर मेरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज भी मौजूद है, उसको भी लाइक किया करें। और वीडियोस को अगर वहाँ फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ भी मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। और साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं मौजूद हूँ खुद, या ज़ाहिर बात है टीम में से आपको जवाब जो है वो ज़रूर मिल जाएगा, जल्दी या बदेर की मैं वो नहीं करता, लेकिन खुश होती है कि जितने भी लोग सवाल करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, उनका जवाब उनको ज़रूर मिल जाता है। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जी जो आमना के दरवाज़ा खोलने वाला मामला है वो क्या है। दो गवाहान जो है वो जो वकील साहब हैं जो रईस की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनकी फैमिली की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनके कुछ चीज़ें मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखूँगा। उनका ये कहना है कि जी आमना जो है और आमना की फैमिली वाले, जिसमें फ़रहान और फ़रहान का भाई अरमग़ान, ये जो है बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी और इस पूरे मर्डर में बाकायदा तौर पे शामिल थे। कैसे? उनका ये कहना है कि जी दो गवाहान जो कि उस वक्त रईस को ड्रॉप करने आए थे, ये वो दो लड़के थे जिनका जिक्र बाकायदा तौर पे फ़रहान भी अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में और पुलिस को जो अपना बयान है उसमें जिक्र कर चुका है। वो कहता है कि वो दोनों लड़के जो है अब पुलिस के सामने गवाह के तौर पे पेश हो गए और उन्होंने 161 का जो बयान है जो पुलिस के सामने दिया जाता है वो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। वकील साहब ये बताते हैं कि उन गवाहान के मुताबिक जब ये रईस दरवाज़े पर पहुँचा तो जो बात बताई जा रही है कि शायद मैसेज किया था और फ़रहान कह रहा है दरवाज़ा मैंने खोला था, वकील साहब ये बताते हैं कि वो गलत बात है। इन दो लड़कों ने अपनी आंखों से देखा है कि जो घर का दरवाज़ा है वो आमिना ने खुद खोला है, ये नहीं कि इस कत्ल की मनसूबाबंदी में आमना खुद शामिल थी। गवाहान ने पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि आमना जब घर के दरवाज़ा खोला और रईस घर के अंदर दाखिल हुआ तो कहते हैं कि हमारी नज़र ऊपर गई तो बालकोनी में दो अफराद खड़े हुए नज़र आए, जिनको वो कहते हैं कि हमने वाज़े तौर पे पहचाना कि एक उनमें जो है वो फ़रहान था और दूसरा उसका भाई अरमग़ान था। इसलिए वकील अब ये कह रहा है कि गवाहान के बयानात के मुताबिक इस कत्ल की मनसूबाबंदी में आमिना, फ़रहान और उसका भाई अरमग़ान जो है वो शामिल हैं। और उसका ये कहना है कि हमने इसलिए दरख्वास्त दी थी अदालत में कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने जो रिमांड, वो मैंने आपको जो पर्चा रिमांड उस दिन पढ़ के सुनाया था, उसके मुताबिक वकील साहब ये कहते हैं कि इन्होंने दो मुल्ज़मान रखे हैं इस केस में, यानी आमना और फ़रहान, लेकिन तीसरा मुल्ज़िम पुलिस ने खुद छोड़ दिया है तफ्तीश से पहले। और जब पुलिस से वकील साहब ये कहते हैं, जो रईस के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जब हमने पुलिस से पूछा कि आपने तीसरे मुल्ज़िम को क्यों छोड़ा है तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो लैक ऑफ एविडेंस था, यानी कि उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत हमें नहीं मिला था जो तीसरा शख्स था, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। और ये जो दो मेन जो है कल्प्रिट्स या दो मेन मुल्ज़मान जो हैं वो फ़रहान और आमना है, और हमने ही इनको जो है केस में रखा है और तीसरे मुल्ज़िम को हमने छोड़ दिया है, जो कि एतराज़ है रईस के वकील का कि जी उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा एतराज़ जो उनकी तरफ से किया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जी
जो रिमांड है वो 14 दिन का टोटल रिमांड होता है, जिसमें 3 दिन का जो पहला रिमांड लिया गया था वो पुलिस ने ज़ाय कर दिया है। वो इसलिए कि पुलिस ने उसमें ना तो कोई तफ्तीश की है, उन्होंने एक मुलज़िम छोड़ा है, कोई तफ्तीश नहीं की और ना ही कोई रिकवरी की है। इसलिए पुलिस ने जो है वो दूसरा रिमांड मांगा है 3 दिन का, और उसमें उन्होंने रिकवरी करने के लिए इस्तदा की है। तो वो ये समझते हैं कि पुलिस इस मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इतने दिनों में अगर गिरफ़्तारी हो गई थी और रिमांड भी ले लिया गया था तो रिकवरियाँ अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि रईस का मोबाइल भी नहीं मिला और उसके साथ साथ जो आला कत्ल है और जो गाड़ी है, अकॉर्डिंग टू पुलिस जो उन्होंने अदालत में रिकॉर्ड पे रखा है मामला, उसके मुताबिक अभी कोई रिकवरी पुलिस ने नहीं की। तो वकील साहब का ये भी मौक़िफ़ है। आगे चल के वो कहते हैं कि जी लोगों को गिरफ़्तार जो है वो पूरे लोगों को नहीं किया गया, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि रिमांड ज़ाया किया गया। अच्छा, एक चीज़ वो कहते हैं कि अगर आमना कहती है कि उसे पता नहीं था और ये मामला 2 हफ़्ते पहले हो चुका था कि रईस का मोबाइल भी रह गया था और आमना का मोबाइल भी उसके शौहर के पास था, और ये सारे मामलात बाकायदा तौर पे जो बताए जा रहे हैं, तो वकील का ये कहना है कि आमना जो है वो कहती है कि जी मैं नहीं चाहती थी कि रईस का ये कत्ल हो। तो आमना ने किसी और नंबर से रईस को मैसेज करके क्यों ये नहीं बताया कि मेरा मोबाइल और तुम्हारा मोबाइल ये दोनों मेरे खामद के पास हैं, ख्याल करना अगर उनसे कोई मैसेज आए तो वो तुमने उसका कोई जवाब नहीं देना। तो वो कहता है कि इसमें बाकायदा तौर पे आमना को ये इल्म था, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि जी आमना नहीं, बल्कि उसके शौहर ने नहीं, बल्कि आमना ने खुद मैसेज किया और मैसेज करके बुलाया, और उसके बाद ये सारा प्री प्लान मर्डर किया गया है। ये सारा मामला जो है उनका वकील जो है वो लगा रहा है। अब जब रईस का कत्ल हुआ तो आमना कहाँ थी? आमना ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें जब उससे आमना से पूछा गया कि जी जब कत्ल हो रहा था तो आप कहाँ थी, तो क्योंकि कुछ ये बातें आ रही थी, मैंने ख़ुद भी बताया था कि जी माँ के घर उसको भेज दिया था। तो उसमें ये हुआ जनाब कि वो कहते हैं कि जी आमना ने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि जी मुझे जब फ़रहान ने घर भेजा था, जब ये मेरे घर आया था और फिर हमारा मसला हुआ, फ़रहान ने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरी माँ के घर मुझे भेज दिया। तो कहती है फ़रहान ने घर भेजा, दूसरे दिन फ़रहान मेरे घर आया फैमिली वालों को और अपने कुछ फैमिली और मेम्बर्स को लेके, वहाँ पे हमारी बातचीत हुई, मेरे उसने गोद में कुरान रखा, कुरान रख के जब मामला जो है उसको समझ आ गया कि क्या मामला, तो मुझे अपने घर ले आया था और मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में थी और वी वर लिविंग, और इसमें कोई शक नहीं है। वो इसलिए कि क्योंकि जिस दिन, ये तो गवाहान भी कहते हैं कि जिस दिन पुलिस पकड़ने के लिए आई तो फ़रहान और आमना खाना खाने गए हुए थे। इसका मतलब ये है कि फ़रहान वाकई उसको वापस ले आया था, और जिस दिन रईस इनके घर आया था उस वक्त फ़रहान आमना घर पे मौजूद थी। अब आमना ये मौक़िफ़ अपना रही है पुलिस को, जो वो बता रही है वो ये कहती है कि जिस वक्त रईस आया हमारे घर तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी देवर के पोर्शन में थी, हमारा एसी ख़राब था और मैं बच्चों को लेकर देवर के कमरे में चली गई थी, और मुझे नहीं था पता कि रईस आया है और मेरे शौहर ने उसको अंदर कर लिया है, और अंदर करने के बाद जो है उसके ऊपर कोई तशद्दुद हो रहा है और उसका मर्डर हो गया। वो कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ना तो कहती है फर्नीचर हिलने की कोई आवाज़ आई, ना कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, ना कोई शोर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जिससे हमें अंदाज़ा होता दूसरे पोर्शन में कि खुदा न खास्ता ऊपर कुछ ऐसा वाक़या हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो पुलिस को ये कह रही है घर पर मैं ज़रूर मौजूद थी, गवाहान कह रहे हैं आमना ने दरवाज़ा खोला, वो कहती है मैंने नहीं खोला, और उसका शौहर भी कह रहा है कि जी इसने नहीं खोला, मैंने खोला। पुलिस पूछती है कि जी आप कहाँ थी, तो कहती है जी मैं देवर के पोर्शन में थी, बच्चों को भी वहाँ ले गई थी, हमारा एसी ख़राब था। अब एसी तो अब पुलिस ने चेक करना है, पता नहीं ख़राब था भी या जो भी है, लेकिन अब वो कह रही है कि जब ये सारा मामला मुझे नहीं था पता, लेकिन साथ वो ये भी कह रही है कि आखिर वो क्यों आया था नशे में और मेरे घर के बाहर आके तमाशा लगा रहा था, और जो तमाशा लगा रहा था ज़ाहिर बात है उसको फिर उसके ऊपर तशद्दुद भी होना था, लेकिन मारना कोई नहीं चाहता था और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो है ये मामला अल्लाह ताला की तरफ से था और ये सारा कुछ यूँ हुआ। अब आगे चल के जी कौन कौन से सबूत हाथ में लगे हैं, वो जो है गवाहों ने तो बता दिया पुलिस को कि ये मामला था। पुलिस कहती है कि अभी तक हमारे हाथ जो सबूत लगे हैं वो आमना का मोबाइल फ़ोन है, और जो है उसमें से सामने आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जिन वीडियोज़ को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया, और वो कहते हैं कि जी इन वीडियोज़ की बेस के ऊपर बाकायदा तौर पर राना सुहेल साहब ये बार बार कह रहे हैं कि जी उन वीडियोज़ की जो उन वीडियोज़ को और मैसेजेस को अगर देखा जाए जो उस मोबाइल से मैसेज मिले हैं, तो उनसे वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि जी मामला जो है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जी मामला पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। पहले नहीं हो रही थी बातचीत, वो लड़का मैसेज कर रहा था, ये जवाब नहीं दे रही थी, बाद में जो है इसने भी जवाब देना शुरू किया, इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर उसमें बातचीत चल पड़ी और 6 माह में इनके आपस में अच्छे खासे ताल्लुक़ हो गए और इनके आपस में मुलाकातें और वो बातचीत और वीडियो कॉल्स और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसकी बिना के ऊपर इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब
आईजी जो है पंजाब, उसको भी बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त दे दी गई है जो रईस के घर वाले और उनके वकला हैं उनकी तरफ से कि जी ये केस जो मामला है बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इसमें पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करी। मैंने आपको गुज़श्ता एक वीडियो में बताया था कि जी वो पहुँचे हैं अदालत और अदालत में उन्होंने इस्तदा किया, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा मुतलका फोरम पे जाएँ, हम इसके ऊपर कोई आर्डर नहीं कर सकते। वो आईजी के पास दरख्वास्त लेके गए गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने आईजी साहब को कहा है कि जी इस केस के ऊपर जो है वो पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस जो है वो मामला ठीक तरह से नहीं कर रही। तो इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि खुदारा आईजी साहब आप इस केस को ख़ुद जो है वो मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट मांगें जो मुतलका तफ्तीशी अफसर है जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उससे, और उनसे पता करें कि इस केस में क्या डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि वकला ये समझते हैं, इसके घर वाले ये समझते हैं कि पुलिस इस केस को ख़राब कर रही है, मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और मुलज़मान के असर व रसूख, पैसा जो भी समझें उसमें आके जो है वो बाकायदा तौर पे इस केस को ख़राब करके जो मुलज़मान हैं उनको सज़ा से बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा मामला है क्या और इसमें किस हद तक हकीकत है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये कुछ वो डेवलपमेंट्स थी, कुछ वो चीज़ें थी जो अब से पहले आपने ज़ाहिर है जो मुझे पता चली और मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी इंशाल्लाह इस केस के हवाले से और बाकी केसेस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोशिश होती है कि वो आपकी खिदमत पर उसी तरह रखा करें। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में आप हमें याद रखा करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।